अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वन वर्ल्ड शो के साथ फराज अहमद आपके साथ हाजिर है। और इस टाइम पे थ्रिल्ड माहौल चल रहा है और लोगों की खुशियाँ उरूज पे हैं। और वन वर्ल्ड शो की रेटिंग जिस तरह आप लोग भेजते रहते हैं मैसेजेस, सिर्फ यूट्यूब नहीं, सबसे बड़ी चीज़ हमारी है सोशल मीडिया। जब हम व्हेन वी से सोशल मीडिया, इट गोज़ टू व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जा रहा होता है हमारा, फेसबुक के ऊपर जा रहा होता है, इंस्टाग्राम के ऊपर जा रहा होता है, और उसके अलावा आपकी अलग अलग फीडबैक बाय टेलीफोन भी आ रही होती है, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है। तो मुझे कितनी अमेरिका से कॉलें आई है कि यार हमारे कज़न ने फ़ोन किया कि आपने फला फला प्रोग्राम के अंदर चीज़ देखी और देखे, और उसमें बताया कि मेरा दोस्त है वो तो फराज। तो बहुत खुशी होती है इस तरह का। ये जो थ्रिल माहौल चल रहा है ना, इस थ्रिल माहौल में हमको चाहिए कोई एनर्जेटिक पर्सनैलिटी और एक एनर्जेटिक पर्सन। तो मैंने कहा जी इतना एनर्जी कहाँ से लेके आऊँ कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। तो वो काम जो है ना वो एक ही बंदा कर सकता है। और आज का जो बंदा है हमारे साथ, मैं उनके थोड़ा सा उनके बारे में ये बताता चलूँ कि बचपन में मैंने बहुत छोटा था तो मुझे फर्स्ट टाइम एक डांस देखा जो आग के ऊपर हथेलियों में रख के बंदा डांस कर रहा है और चीज़ें कर रहा है, और बहुत ख़तरनाक डांस। और वो लोगों ने बड़ी तालियां बजाई चीज़ें। और कितने सालों के बाद मैंने उस शख्स को देखा एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही। ये जो डांस थेरेपी और डांस की वजह से उनका जवान रहना, ये भी बहुत बड़ी बात है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली अमजद राना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फराज अहमद साहब? माशाल्लाह आप तो छाए हुए हैं मीडिया पे। और अक्सर मैं देखता हूं तो ख्वाहिश होती है कि मुझे कब आप कॉल करोगे, कब मैं आपका इस वीडियो की जीनत बनूंगा। अमजद भाई, हम पहले तो आपको बुलाते हुए डर रहे थे, साफ अच्छा, बात है, ओहो। क्योंकि तो पप्पी लहरी मैं के गोल्ड ज्यादा ज्यादा आपने गोल्ड पहना हुआ है, तो ये हमको कोई उठा के ना ले जाए इस चक्कर के अंदर। तो पहले तो ये बताएं कि अमजद भाई, इतना जबरदस्त गेटअप, हाँ, इतनी जबरदस्त आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ, आप पाकिस्तान में कहा जाए ना कि कोई गेटअप करके कोई शो बिजनेस में आता है, हाँ, वो हाँ। आप है। तो ये थैंक कैसे यू, थैंक यू। सोचते हैं और ये किस तरह का आपका जो होता है गेटअप, क्या यू थिंकिंग अबाउट कि यार ये मैं ले लूं, हाँ, हाँ, ये हाँ। थोड़ा सा कुछ बताएं। नहीं फराज भाई, एक्चुअली वही बात है, जो दिखेगा सो बिकेगा। ओ, ठीक है ना, क्योंकि काम मेरा डांस से है। बेसिकली मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ। ठीक है ना। और कैंडल, जैसे आपने जिक्र किया, कैंडल बचपन में बहुत देखा लोगों ने, नीलाम घर से लेकर पता नहीं पूरी दुनिया में, वही मेरी शनाख्त भी है। तो उसमें मैं कुछ ना कुछ चेंजिंग यानी कि मैं करता रहता था अपने। तो यानी कि क्रिएटर मोइन अख्तर साहब मुझे कहते थे, यार ये जो अमजद राना क्रिएटर माइंड है, ये कोई ना कोई वेरिएशन, कोई ऐसा डांस में अपना कर देता है कि जो और लोग नहीं करते, इसको अलग से रखते हैं। जैसे जावेद जाफरी साहब मुझे कहते थे अक्सर, लेकिन मोइन अख्तर साहब ने ही कहा था उनको कि अमजद राना का प्रोग्राम आप बुगी वुगी टाइप का बुलाओ इसको। खैर मैं गया भी था इंडिया। तो शॉर्ट ये कि तो वहाँ से मुझे ये लगा कि कोई ना कोई गेटअप जो है अपना चेंज होना चाहिए। पहले ये जो येलो आप ड्रेस पहन रहे हैं, उसमें ये है कि फिर जब मैं स्टेज पर आता हूँ तो लाजमी एक तो लुक होता है आर्टिस्ट का, ऊपर से असल मेरा। में आपका कहने का मकसद ये कि आर्टिस्ट वो हाँ, होता है हाँ, हाँ। जब वो अपना गेटअप करे तो लोग बोले यार ये आर्टिस्ट है। कोई आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट गेटअप हाँ, के जरिए ही पता लग जाए कि उसको बोलने से पहले कि यार ये आर्टिस्ट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे क्लासिकल, लेकिन देखें ना, बाई बर्थ जो आर्टिस्ट होता है ना, लेजेंडरी, जो हमारे इतने अच्छे, वो ड्रेस नहीं पहनते थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनको जरा इज्जत दी इसको होती। क्लियर करें हमारे अब मैं क्लियर पॉडकास्ट कर में। रहा हूँ। आप कह रहे हैं वो ड्रेस ही नहीं पहनते थे। नहीं, नहीं। या आप देखिए, नहीं, नहीं, इसको ड्रेस पहनते क्लियर थे, करें आप लेकिन ये पहले। शो वाले ड्रेस नहीं बराए पहनते मेहरबानी, थे। हम ये सेंसर करते हैं बट इसको स्पंज करते नहीं हैं। सॉरी, जितने लेजेंड में सिंगर सुन रहे हैं, खान साहब वगैरह, मैं आपसे माजरत का हो, मैं किसी और हवाले से कह रहा था। लेकिन आप सादा लोग थे और आप वो ड्रेस पहनते थे सादा जैसे कपड़े शलवार पहनते थे, कमीज, सादा कपड़े सादा पहनते। कपड़े क्योंकि पहनते। मैं बेसिकली कोरियोग्राफर डांसर हूँ, तो मुझे ये शोशा दिखाना पड़ता है। अच्छा तो अच्छा, इसी में मैं डिजाइन खुद करता था अपने, और अब भी करता हूँ। कुछ माशाल्लाह। ना कुछ अच्छा, जब। लेट्स गो जी, जी, स्टार्ट योर शो फर्स्ट नाउ। जी, जी। अमजद भाई, आपने किस उम्र में बेसिकली ये आप यू थिंक अबाउट के यार, देखिए लोग बच्चे बड़े होते हैं, उनके घर वाले कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, फलाना बनो। हाँ, हाँ, आपकी कब आपके दिमाग में आया कि यार ये मैं डांस कर सकता हूँ हाँ, हाँ। एंड मुझे डांस करना चाहिए? मेरी एज थी मेरे ख्याल में, आई एम 8 8 साल। 8 ईयर्स ओल्ड। और हैदराबाद सिंध से मेरा ताल्लुक। ठीक है ना। तो ये डांस की तो बात ही मैं एज ए चाइल्ड स्टार था हैदराबाद। अच्छा सलाउद्दीन तुनियो साहब, मंजूर मुराद साहब, गुलाब चांडियो साहब, समझो कि मैं इनके हाथों का हूँ।
अच्छा। ये होंगे मेरे ख्याल 10 साल बड़े होंगे मुझसे। अब जो एज हो गई है, तो कहीं तो दुनिया से चले गए मेरे दोस्त अहबाब, उनकी गुलाब उम्र रुक चांडी। गई है बेसिकली। हाँ, तो तो खैर मैं चाइल्ड स्टार था, मुझे शौक था एक्टिंग का। नॉट अच्छा, आपकी हाँ, आपको शौक था एक्टिंग का बेसिकली। एक्टिंग का शौक था और सिंगिंग का शौक था। अच्छा। लेकिन डांस जो है वो कैंडल डांस जो है मेरा इतना फेम हो गया बचपन में ही, कि लोगों ने जो है गली मोहल्लों में ये वो मैं करता रहता था कैंडल, कोई ना कोई आइडियाज यूज करता था, प्लेटें लेकर उसमें मोमबत्ती 8 साल की उम्र में आपने 8 स्टार्ट साल किया? की उम्र में मैं बहुत फेमस हो गए थे उधर? कदीम आर्टिस्ट हूँ मैं। नहीं, फेम में हुआ हूँ 80s से पहले, यानी कि 79 में, जब मैं नवाब शाह गया। मुझे सुल्तान शेख साहब एक कॉमेडियन होते थे, जी, जी। और अपना सईद सुलेमान शाह अच्छा। सिंधी सिंगर थे मरहूम, वो इब्राहिम डाडा साहब, मोइन अख्तर साहब। तो इत्तेफाक से मैं हैदराबाद से पहुंचा नवाब शाह, वहाँ पर मैंने परफॉर्म किया। मेरे ख्याल एज होगी 14 ईयर्स ओल्ड। ओहो! तो वहाँ इनको बड़ा एक यूनिक आइटम लगा मेरा, क्योंकि और उनको डांस तो पसंद आया? पसंद आया। तो इन्होंने बोला, अमजद राना तुम कराची आओ, तुम तो चाह जाओगे, कराची को खा जाओगे, समझे ना। फिर मैं कराची आया, तो कराची जब मैं आया हूँ, तो माशाल्लाह फिर चल सो चल। मोइन अख्तर साहब, शौकत रिजवी साहब, मंजूर जमाल साहब, शफकत दारा साहब, ऐसे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो कंपनीज के शो करते थे फराज भाई, उस जमाने में तो। और हर कंपनी डिमांड करती थी, यार वो फायर वाला जो लड़का है उसको बुलाए, उसको बुलाए। क्योंकि अच्छा, मुझे ये बताएं कि हाँ। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था कि जब आपने ये चीज़ चूज करी? क्या घर वालों ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, कर नहीं लो, नहीं या क्या? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि वो पता है क्या, ये बर्तन तोड़ता रहता है ये, क्योंकि मैं रेलसले करता था घर पे मोमबत्ती के डांस की तो इसका मतलब है कि प्लेटें आप लेकर। जुनूनी आदमी थे जनूनी आदमी था, और घर वालों ने कहा भाई इसको रोकने से बेहतर है इसको जो कर रहा है करने दो। इसके हाल पे छोड़ दो। और बड़ी हमने माँ बाप की जो है धमकियाँ पिटाइयाँ भी खाई, चोटें भी आई हमें, रातों को गायब रहना, क्योंकि छोटा था मैं, बड़ा मुश्किल से वक्त गुजारा। कोई और भी अगर आप हमसे शेयर करना चाहे कोई पिटाई आपकी नहीं, यादगार पिटाई तो पिटाई? भाई वो हमारे मोहल्ले में ही जब लाजमी है, भागो भाग, यानी कि वाली साहब जब मैं बता रहा हूँ नवाब शाह से जब मैं हिट हो गया, मैं कराची आया जब वाली साहब की डेथ हुई, तो उसी दौरान मुझे इन लोगों सारे आर्टिस्टों ने कहा कि आप आ जाएं कराची। और रेडियो पाकिस्तान कराची में हाँ। होता था, यहाँ आर्टिस्ट लोग खड़े होते हैं गली में, यानी कि मोहम्मद अली साहब जी से जी जी लेकर जी, वो लेजेंड, बहुत बड़ा पता है। नहीं बड़े बड़े लोग वहाँ पर होते थे। वो फनकार गली कहते थे फनकार बाकायदा। गली, राइट। तो मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ छोटा था मैं, मेरे ख्याल में उस ज़माने में मैं हो गया हूँगा 14 से आगे टपा तो 16 साल का हो गया हूँगा। इन 2 सालों में मैंने वेट किया नवाब शाह के शो के बाद। ठीक है। जब वाली साहब की डेथ हुई तो मैं आया, खैर आया तो कुछ रिश्तेदार थे मेरे, उनके पास आया। फिर रेडियो पाकिस्तान का एड्रेस जो दिया था इन्होंने, सैयद सुलेमान शाह ने, मोइन अख्तर साहब ने, तो मैं पहुंचा रेडियो पाकिस्तान की गली, और इकबाल सैनी होते थे बिना का गीत माला, वो बड़ा बहनों भाइयों, इस तरह का। जरा अगर कुछ बोल के दिखा हाँ, दें क्या था? बहनों भाइयों, अगले पायदान पर है किशोर कुमार, और म्यूजिक डायरेक्टर है कल्याण जी आनंद जी, और क्या सुरीला गाया उन्होंने, रूप तेरा मस्त, मतलब इस टाइप के वो। अच्छा, और खुद आपके भी अंदर एक्टर अभी भी बहुत ज्यादा है। Yes. मेरे ख्याल से डांस से ज्यादा आपके अंदर एक्टर एक्टर ज्यादा मौजूद है। छुपा आप हर right. वक्त एक एक्टिंग के हाँ, मोड में रहते मैं हैं। कमल हसन को ज्यादा पसंद करता हूँ, इंडियन एक्टर, अच्छा, क्योंकि अच्छा। वो कोरियोग्राफर भी थे तमिल फिल्मों के, और प्लस अच्छा, लेट्स एक्टर भी गो, थे। लेट्स फॉरवर्ड, क्योंकि हमारा जो टाइम लिमिट होता है तो हम हाँ चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा बातें करें। अब जब हाँ मैं जरा थोड़ी सी तल्ख बातें करता हूँ, जी जी उसको आप जरा बताइए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। हम्म आपने पूरी जिंदगी इस इंडस्ट्री को दिया, हम्म आपने डांस किया, आपने लोगों को एंटरटेन किया। एक सिंगर्स ने गा के अरबोपति हो गए, हम्म ड्रामा आर्टिस्ट अरबोपति हो गए। डांस भी उतना ही ज़रूरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में और जगहों पे होता है, जिसमें इंडिया के अंदर इस चीज़ को बहुत कदर की जाती है और बहुत बहुत ज्यादा, ऊपर बिल्कुल किया जाता है। अप्रिशिएट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपने इतना मेहनत करी, इतनी चीज़ें करी, और डांस इंडिया डांस टाइप का प्रोग्राम अरबपति बना लेते, चीज़ें बनाते। हमारे मुल्क के अंदर वो आपको जगह नहीं दी गई है जो मुझे दिखती है। हम्म आप जैसे मेहनती, आप जिस तरह आज भी गेटअप करके बैठे हैं, आपने एक अपने शो बिजनेस के पाकिस्तान की इमेज को बढ़ा रहे हैं। हम्म आपको थोड़ा अफसोस होता है कि आपको वो जगह जो स्पेशली देनी चाहिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान टेलीविज़न या होल उसके अंदर, आपका मेरे ख़्याल से, मैं जो पर्सनल समझता हूँ, आपकी एक बहुत बड़ी जगह बनती है एज़ ए डांस इंडिया डांस टाइप के प्रोग्रामों के अंदर, एज़ ए जज के तौर पे। आप समझते हैं कि अभी तक वो बात नहीं हुई है, या जलन, हसद या ग्रुपिंग की वजह से नहीं हुआ? हसद नहीं, हमारे पाकिस्तान का एक ऐसा वो प्रॉब्लम है
कि यहाँ पर एक्टर एंड कॉमेडियन भी जो इंडिया गए रऊफ लाला शकील सिद्दीकी साहब, तो वाह वाह हुई है, उनकी पेमेंटें बढ़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में स्पेशली जो डांसर जो है, मैं लड़कियां तो छा जाती हैं, ठीक है ना, जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, कोरियोग्राफर हो या डांस परफॉर्मर हो स्टेज पर, उनकी वैल्यू इतनी नहीं है, बल्कि ये कहें कि पाकिस्तान में डांसर्स की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये भी मैंने जो बनाई है इंटरनेशनली, ये योगा कैंडल डांस से बनाई है। अच्छा। ये जो मेरा स्टाइल जो छाया हुआ है, ये यूं करके, और ये चीज़ है, और फिर मैं जो कैंडल्स को हाथों में लेता हूँ, तो पूरी दुनिया में ये छाया हुआ, बल्कि जो ब्यूरोक्रेट्स, जो कॉन्सुलेट जनरल जो पाकिस्तान आते हैं, ताइफे जो बड़े बड़े आते हैं, वो मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये वक्ती है, ठीक, क्योंकि उनके जहन में होता है डांसर। और हमारे पाकिस्तानी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनको कुछ कहूँगा नहीं, सारे नाम हैं, तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि यार डांसर्स के ये पेमेंट है, एक लिमिट। सिंगर्स को आप दे रहे हैं 5-5, 6-6 लाख रुपए। नाम अमजद राना का वही है जो लेजेंड्स आर्टिस्ट है, जो चाहे वो आतिफ असलम हो या जो भी हो, सलीम जावेद भाई है माशाल्लाह, हसन जहांगीर भाई, लेकिन एक डांसर्स की जो एक लिमिट जो पेमेंट है वो बहुत कम है। हालांकि मैंने अपना मुकाम बनाया, कैंडल डांस से सब कुछ किया है, फिल्मों में कोरियोग्राफी की है माशाल्लाह, और खुद अच्छा, अगर देखा जाए तो आपकी जो एक जर्नी है, क्या आपकी भी जर्नी उतनी ही बड़ी है जितनी आलमगीर की या शेखी की या इनकी? अगर हम देखा जाए तो वो भी एज ए सिंगर से आए थे और आप भी डांसर से आए थे। कहने से अगर हम कंपेयर किया जाए कि आप दोनों की जर्नी, लोगों की जर्नी एक जैसी थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप देखें ना कि जो, बल्कि उनसे भी आप पूछ सकते हैं मेरे लिए, आलमगीर साहब अभी अमेरिका से आए हुए हैं, कनाडा से अमेरिका, आप उनसे पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होती है जब लेजेंड आर्टिस्ट, इस टाइप का आर्टिस्ट मेरी तारीफ करते हैं। अब उनको तो नहीं पता ना कि मैं क्या ले रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, उनके जहन में वही बात होगी कि यार अमजद राना ग्लैम, लेकिन हमें पता है, हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ना पाकिस्तान के, उन्होंने जो है डॉन किया हुआ है हमें। अच्छा। वही अमजद राना पुराना उनके जहन में है, वही सब कुछ है। सब क्या है कि एक लोगो लगा हुआ है डांसर। जिस तरीके से मैं अगर बात करूं, अभी मैंने पॉडकास्ट में लिया था आप हसन जहांगीर को। हाँ हसन जहांगीर साहब जब इंडिया गए हाँ और हवा हवा फिट हुआ, हाँ। तो उसके बाद जब वो वापस आए तो वही ऑर्गेनाइजर, वही लोग उनके आगे पीछे ऐसे भाग रहे थे, और उन्होंने बताया कि यार मैं तो जब अपने मुल्क का नाम लेके वहाँ पे गया हूँ, तो हमारे यहाँ पे भेड़ चाल है, कुछ थोड़ा सा ऐसा मसला है, और स्पेशली डांसर्स का तो आप कह रहे हैं कि उनका नंबर ही नहीं है कोई। मैं गया था, मैं इंडिया जा चुका हूँ, मेहदी हसन साहब, खान साहब, अल्लाह उनको जन्नत से, मोइन अख्तर साहब, इन दोनों मेरे दोस्तों ने, लेजेंड आर्टिस्टों ने मुझे भेजा था बुगी वुगी शो करने। जावेद भाई का, जावेद जाफरी साहब का, और नवेद भील वगैरह ये लोग। तो मैं पहुंच गया, पहुंचने के बाद रिकॉर्डिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ लोग, आपको पता है ना, वहाँ पे विलन टाइप के लोग बहुत हैं, अभी उनके नाम खुल के नहीं लेना चाहता। कुछ उन्होंने ऐसा भी किया था, जो मोहसिन हसन खान, हमारे पुराने एक्टर, जी। जो साहब जो जिन्होंने फिल्मों में काम किया, उनके साथ भी बदतमीज़ी की। और उस ज़माने में, यानी कि वो वहाँ से निकले और मैं पहुँचा, तो मेरी रिकॉर्डिंग होने वाली थी बुगी वुगी के, वो हो नहीं पाई, आधी हुई आधी नहीं हो पाई, ठीक है ना, एज ए जज के तौर पर। अगर वो जज के तौर पर मेरा प्रोग्राम आ जाता, ऑन ईयर हो जाता, तो मैं, हो सकता है कुछ फिल्में भी मुझे मिल गई थी, कुछ लोगों के थ्रू मैं यहाँ पर गया था, जैसे लेजेंड लोग हैं हमारे, तो फिल्में भी एज ए कोरियोग्राफ, एज ए एक्टर मिलने वाली थी, लेकिन वो सारा धर्म भरम हो गया, प्रोग्राम ऑन ईयर भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे जावेद भाई ने, फराज भाई, एक बात बड़ी अच्छी कही कि अमजद राना भाई, तुम में वो टैलेंट है कि जो मैं देख रहा हूँ, आप ऐसा करो कि मैं यहाँ से, इंडिया से, और आप पाकिस्तान से, आप पहुँचो दुबई, और हम मिलके करें प्रोग्राम। मिल के करते हैं दोनों, कंबाइन कर। देखो यार, दोनों कैसी बड़ी खूबसूरत बात ज़बरदस्त करी। उसने बात कही। और उस ज़माने बड़ा, क्योंकि प्रेस ज़्यादा वो था, बिल्कुल। ठीक है ना, एक ही चैनल था उस ज़माने में, वो जो था जी, जी, STN वगैरह, जी, ये जी, वो, जी। तो खैर वो जो है वो ना, आगे बात नहीं बढ़ी फिर। आगे बात तो वो इसलिए नहीं बढ़ी, मैं आया कराची, वो हम अपने यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है। वेरी गुड। हकीकत तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने बताया, एक अल्लाह की तरफ से किस्मत भी होती है। हाँ हाँ कहते हैं कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जहाँ कहाँ है वहाँ के हम हैं। वाह वाह, तो क्या बात। आपका भी कुछ सिलसिला ऐसा ही रहा, बट मेरा पर्सनल ख्याल है कि आपको एक बैकअप अगर मिल जाती फाइनेंशियली, कोई बिजनेसमैन या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई अगर करती, तो आप ही इसको अलग से इंडस्ट्री बना सकते हैं। एकेडमी के बारे में बताया आपने, कभी कोई एकेडमी बनाने की कोशिश करी कि बच्चों को डांस सिखाया जाए? हाँ, क्योंकि देखिए, डांस सिखाने के साथ साथ ये जिम भी है। जिम भी, राइट, बिल्कुल सही। आपका जो लेवल ऑफ स्टेमिना है ना, मैंने देखा है कि आप कितने कितने घंटे डांस करते हैं।
वो शिल्पा शेट्टी से लेके और बड़े-बड़े आर्टिस्ट ये कहते हैं भाई हम तो डांस करते ही इसीलिए कि आपको फिट रखें और चीज़ें करें। तो आपने एकेडमी क्यों नहीं खोली? मैंने कई मर्तबा सोचा, लेकिन फिर मैं जब नाकाम हो जाता हूँ तो अपने तौर पे खोल लेता था उस ज़माने में, यानी कि 90s के बाद। कभी गुलशन इकबाल में, कभी तारिक रोड में अमजद राना एकेडमी, योगा एकेडमी, इस तरह करके ना नाम, कभी शाह फैसल कॉलोनी में। लेकिन वही बात है कि वो चलते चलते रुक जाती है, क्योंकि उसको आगे चलाने के लिए, अच्छा उसमें ये नहीं है कि सिर्फ डांस ही है, ठीक है ना, उसमें मैं म्यूज़िक भी लेके चलता था, ठीक है ना। तो कई मरतबा मैंने एप्लीकेशंस दी इदारों को जो गवर्नमेंट के हैं हमारे सिंध कल्चर को, लेकिन या शेख अपनी अपनी देख वही बात हो जाती है। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जनाब गवर्नर सिंध साहब से मैं मिलूँ जाकर। पाकिस्तान में अभी तक कोई नाम नहीं है और जिस टाइप का जिस तरह के ये इनकी गेटअप है, इनकी चीज़ें हैं, इनको ज़रूर सपोर्ट करें क्योंकि ये इससे पॉजिटिव काम करेंगे। बच्चे जो इस टाइम पे ड्रग्स में और चीज़ों में लग गए या चीज़ों में हो गए, वो बड़े पॉजिटिव काम करेंगे। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला, और कुछ दिन हैं, मतलब एक आध वीक है, तो मैं इंशाल्लाह तो मुलाकात होगी मेरी। मैं ये चाह रहा हूँ कि न्यू जनरेशन आए, वो सीखे, जैसा आपने कहा कि फिटनेस के हवाले से भी। और मैं तो योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं जब अमेरिका इधर उधर जाता हूँ तो मैं वहाँ के जो चाइल्ड लोग हैं, जो स्पेशल पर्सन लोग हैं या ओल्ड सिटीजन्स हैं, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। बड़ी तो वो खूबसूरत तो काम। गोरे तो बड़े खुश होते हैं, मुझे तो कहते हैं अमजद राना साहब आप जाए नहीं पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि मेरा ये देश है मुझे आना पड़ता है यहाँ। तो मैं दरख्वास्त करूँगा हुकूमत सिंध से, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मौजूदा हुकूमत सिंध से, कि प्लीज़ आप लोग इस तरफ जो है ध्यान दें, कोई एकेडमी होनी चाहिए। अच्छा। आर्ट्स काउंसिल तो है ही, लेकिन आर्ट्स काउंसिल के अलावा जो है, अमजद राना एक सीनियर आर्टिस्ट है और मेरी शनाख्त वो है जो कि माइकल जैक्सन की अपनी एक शनाख्त बनी थी, बेशक। ब्रेक डांस, एज ए सिंगर भी और ब्रेक डांसर भी। और मैं तो सिंगर भी हूँ, डांसर भी हूँ, ऑलराउंडर आदमी हूँ। पाकिस्तान के कितने ही शोबे इतने हैं डांस के, सब मैंने पिए में, सब में परफॉर्म करता हूँ। और स्पेशल जो मेरा कैंडल योगा डांस है वर्ल्ड फेमस, वो तो लाजमी है, अवतार भी लेते हैं वो तो मेरी basically। पहचान है, मेरी अच्छा, इधर आ जाते हैं हम थोड़ा सा आपके एक्टिंग के ऊपर। हाँ। एक्टिंग के आपके पास जम्स है, नो डाउट आप करते हैं एक्टिंग। कौन से आपने फिल्मों में भी एक्टिंग करी है मेरे ख्याल से, बिल्कुल। बट एक्टिंग के अंदर कोई सीरियस एक्टिंग के रोल का ऑफर हुई है और आपने करी है? सीरियस हुई है, लेकिन एज ए विलन, क्योंकि कॉमेडी और एज ए हीरो तो मैं उसमें नहीं था, लेकिन एज ए विलन के तौर पर मैं आया था। एक बेटी रानी, अच्छा। जो जाहिद शाह उसके डायरेक्टर थे, एक्टर भी है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो उसमें मैंने एज ए विलन मैंने काम किया था, वो बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया। अच्छा। हाँ, तो आप विलन कैसे बने थे? विलन उसमें जो आते हैं ना, ब्लास्टिंग होती है, पेट पे हाँ। बम बम बांधते हैं, फायर वायर, ये वो विलन जो हीरो के सामने खड़ा होता है गन लेकर। ऐसा तो नहीं था कि आपने ब्लास्टिंग हुई वो करके आपको एकदम डांस याद आ गया, आपने डांस करना? नहीं, डांस नहीं, वो मैं लास्ट बना हुआ था, एंड में जो मुझे फायर होता है, मैं जो गिरता हूँ, वही एक परफॉर्मेंस होती है। जब अच्छा, एक लाजमी पर जब आप क्या समझते हैं एज ए इट्स यू नो लाइक इनर पर्सन, हाँ व्हाट यू आर गुड इन इट इन एक्टिंग? आपको अगर कोई सीरियस रोल दिया जाए, हाँ। मैंने जो आप ऑब्जर्व कर रहा हूँ नहीं, एज ए मैं डायरेक्टर, मैंने एज ए किया है। डायरेक्टर मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपसे हाँ। बहुत सारे काम, क्योंकि यू आर मल्टी टैलेंटेड, डांस के अंदर आप मल्टी टैलेंटेड को, तो आप बंदों को रुला भी सकते हैं, हाँ, हाँ। आप बंदों को हंसा भी सकते हो, आप सीरियस एक्टिंग भी कर सकते मैंने हो। मेरे ख्याल पीटीवी से- का एक प्ले किया है, लेकिन वो अच्छा। सिंधी में किया है। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मुझसे एक गजम्फर अली शाह साहब थे, मरहूम अल्लाह उनको क्या? ये जन्नत, जी उन्होंने, हाँ, गजनफर अली साहब। हाँ, तो उन्होंने मुझसे एक सिंधी प्ले कराया था, मैं हीरो था। अच्छा। तो उस मैंने बोला यार मैं कैसे करूंगा, वो भी सिंधी आप करा रहे हो। बोले यार सिंधी बोलते तो हो ना तुम। मैंने बोला बोलता हूँ। और बोले अच्छी अच्छी हुई थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक गाना था, हो महबूबा, तू मुझी जिंदगी, तू मुझी बंदगी, ये सॉन्ग भी मुझसे गवाया उन्होंने। और बड़े मशहूर एक सिंगर थे, मोहम्मद यूसुफ मरहूम, अच्छा। जिस तरह मेहदी हसन खान साहब थे, इसी तरीके नाम था। तो वो मैंने गाया भी और मुझ पर ही पिक्चराइज हुआ। वाह। तो वो बड़ा अच्छा, अगर अभी हम इस पॉडकास्ट के जरिए अगर लोगों को देख रहे हो हाँ। और सीरियस जो डायरेक्टर्स वगैरह देख रहे हो, वो आपको अगर उर्दू ड्रामों में जिस तरह ड्रामे होते हैं हाँ 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 उसमें आपको कास्ट करना चाहे, हाँ। तो डू यू थिंक कि आप सीरियस कैरेक्टर भी कोई कर सकते हैं या आप करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल करना चाहेंगे। वो आर्टिस्ट ही नहीं है जो नहीं करना चाहे, क्योंकि मैं तो वैसे ही ऑलराउंडर आदमी हूँ, जिसमें यू आर अवेलेबल फॉर, अगर आपको ऑफर अच्छी हो बिल्कुल ऑफर हो तो मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। करेंगे? हाँ बिल्कुल, जरासीम तो है ना, क्योंकि मैं शुरू में तो एज ए एक्टर ही बनना चाह रहा था, लेकिन बाद में क्योंकि क्योंकि देखिए मेरा आप कैंडिडेट व्हाट आई कैन सी इन डांसिंग, उसमें बहुत
मुश्किल आपने समझे कि आप इंजन का वो जो ट्रेन का पहला डब्बा इंजन है जो घसीटेंगे तो पिछले वाले इंजन आएंगे, हाँ हाँ बिल्कुल। आप वो है इस टाइम पे, क्योंकि नहीं, डांसिंग को लोग सीरियस नहीं ले रहे, हाँ। एक्टिंग को फिर भी लेते हैं ना। हाँ। तो मेरा ख्याल से आपके अंदर इसको भी आप वैसे आप देखिए कि आपको अगर कोई सीरियस रोल हो तो डेफिनेटली करें। नेक्स्ट स्टेप ये बताइए कि मुझे कि आप कोई स्टेज के ऊपर कभी काम किया आपने? किन किन आर्टिस्टों के साथ आप परफॉर्म कर चुके हैं? अरे उमर हाँ, शरीफ हो गए, मैंने तो जावेद शेख साहब के साथ काम किया है, ड्रामों में आदम जी ऑडिटोरियम होता था, उसमें काम किया है, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, सबके साथ काम किया है। क्योंकि ईद पर या बकरा ईद पर एक स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर मेरी एंट्री होती थी, जी। तो उसमें एक रोल निकालते थे मेरा, लेकिन डांस फिर भी करवाते थे। यानी कि अच्छा। सालगिरह है, उसमें एक लिंक बनाते थे कि जी वो एक हमारे मोहल्ले में जो है फला फला आर्टिस्ट भी रहते हैं, बुलाओ उसको बुलाओ, आज जश्न होगा, लोग जश्न में मैं आ रहा हूँ। लेकिन टॉकी भी होती थी मेरी, डायलॉग्स होते थे बाकायदा, और बड़ा यानी कि मजा। लोग आपको इतना प्यार करते थे कि वो स्पेशली डांस डलवाते थे। स्पेशल डलवाते थे और करेक्टर रखते थे मेरा क्या ड्राइंग रूम ड्रामा, जिसमें जो इरफान खुसर साहब बड़े उस जमाने में मशहूर हुए थे, क्योंकि मैं लेजेंड आर्टिस्ट तो ये है 95 की बात है। अच्छा। हाशो ऑडिटोरियम होता था, तो वहाँ पर ये ड्रामा था, तो मैं एक तीसरी मखलूक बना था मैं। तो उमर शरीफ साहब जेल में डाल देते हैं, आवाज़ है आए, अरे कब निकालेगा हमें बाहर, अरे कमाई का धंधा है, अभी सदर में जाना है मुझे, मतलब इस टाइप की वॉइस बनाकर, और लड़कियों वाले गेटअप, शलवार के बाल तो वैसे ही बड़े बड़े। अच्छा, और उमर शरीफ भी बन गए थे वो? नहीं, उमर शरीफ साहब तो पुलिस वाले बने हुए अच्छा, थे ना, पुलिस वाले बने ड्राइंग थे। रूम। अरे वाह। ड्राइंग रूम ड्रामे का नाम अच्छा, था, अच्छा। ड्राइंग रूम। तो मैंने बहुत से एक्टर्स के साथ भी काम किया है, ये इशरत चौधरी साहब हो गई, अंजुमन के साथ जाबाज फिल्म में मेरा एक डांस था, बड़ा ज़बरदस्त टाइप की कैंडल्स लगाई हुई थी मैंने, वो हिट हुआ पूरी दुनिया में मेरा कैंडल डांस ना, और रोल भी किया मैंने उस फिल्म में, जाबाज में। तो तिलिस्मी जजीरा सईद रिजवी की फिल्म थी, मॉस्को में रशिया पूरे 1 महीने रहे, रीमा नई नई आई थी, उसको पूरी फिल्म का कोरियोग्राफर भी मैं ही था और एक्टर भी मैं था, ठीक है ना। और हांगकांग के शोले, लेला हो लेला, लेला हो लेला ब्यातर बरा सेला मिजाजी लेला लेला, तो वो मोहम्मद अली शेखी ने गाया था, खैर वो जी, गाना जी, जी, जी। उस पर मैंने परफॉर्म किया था। तो वो तो इतना हिट हुआ था जबकि मेरा कोई काम नहीं था, क्योंकि लोग फिल्में देखते थे उस जमाने में, 86 की बात है, फिल्में ज़्यादा देखते। तो मैं माजूर बना हुआ था, दोनों टांगे योगा की, अब मैं तो योगा मास्टर हूँ, योगा किया, लोग यार वो जो माजूर बच्चा नहीं है, क्या डांस किया उसने। लोग वो गाना देखने जाते थे और नोट फेंकते थे, चवन्नी अठन्नी उस जमाने में बड़ी वेली होने, नोट नहीं फेंकते थे कागज वाले, वो फेंकते थे चेंज। अच्छा, 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 अच्छा। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है, इतनी फिल्में। फिर बाबू फिल्म मैंने की है ज़ेबा अख्तियार साहिबा की, माशाल्लाह। गाने उसके किए मैंने, माशाल्लाह बहुत खुश हुई। यानी कि आपका अगर हम देखा जाए कि आप भरपूर आपने ज़िंदगी के अंदर हाँ, पाकिस्तान के अंदर भरपूर ज़िंदगी गुजारी और हर आर्टिस्टों के साथ आपने काम हर किया। आर्टिस्ट के, आपकी जो इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं इसके साथ काम करूँ, आपने हाँ, उनके साथ भी काम किया। सबके साथ, नदीम साहब के साथ किया है मैंने, जोर फिल्म में रीमा के साथ, माशाल्लाह ये भी फिल्म है। आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं, टेलीविज़न या और जगहें जो लोग पहले बहुत कम मुश्किल से बहरहाल निकलते थे और टाइम भी देते थे, अब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं या कम हुई है? नहीं, अभी बड़ी तो हैं, लेकिन बर्गर लॉबी ज़्यादा आई है। अच्छा। हाँ, इसमें ठीक है ना, तो लेकिन ये कि अभी बढ़ेगी, कम नहीं हुई अभी। मैं बढ़ने के इस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि डिजिटल मार्केट आ गई है और वो एक अलग मार्केट है, और आप उसके बेताज बादशाह हैं डांस के, पाकिस्तान के। लेकिन आप जैसे लोग, मैं फिर एक बात करूं, क्योंकि आपने मेरा माइंड ऐसा ताज़ा तरोताज़ा कर दिया, जोश डाल दिया, मशीन भर दी है कि मैं खुद तरोताज़ा हो गया हूँ। यानी कि 50 साल और मैं पीछे इसलिए कह रहा हूँ, और जवान हो गया हूँ। आपने जो मेरा हौसला बढ़ाया है, अच्छा। बातों से भी अपने या वैसे भी, और या बाखुदा, और जो मैं एक बात नहीं, बताऊं, और हकीकत भी। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पॉडकास्ट में बैठे हुए, मेरी जिंदगी के अंदर मैं हमेशा उन बंदों को आगे करता हूँ जिन्होंने मेहनत करी हो और अपने बलबूते पे खड़े हो। आप एक वाहिद ऐसे आर्टिस्ट, में हमेशा आपको फेसबुक पे देखता था ना, आप कोई जगह नहीं देखते थे कि यार मैं अमेरिका में हूँ या कहीं पे हूँ, आप अपनी परफॉर्मेंस के जरिए लोगों से तालियां लेते थे। बिल्कुल। और आपकी उसकी वजह से हमारा माशरा, आई पर्सनली से सॉरी टू यू एज वेल,
हमारे मास्टर जो है ना बहुत ख़राब है, आपको अप्रिशिएट और आपको जो मकाम देना चाहिए वो देते हैं। वो यूज़ करते हैं, बस यूज़ करते हैं। यार अमजद राना वहाँ पर बड़े लोग आ रहे हैं, फला आ रहा है, यार आपको आना है, ये आपके लिए एक माशाल्लाह एक वो आपकी को जो है ना ऑनर मिलेगा, उधर ये होगा, मालूम है वहाँ जाए लोगों ने क्लैप की मेरे लिए, फॉरनर्स आ रहे हैं, ये सब जी। कुछ हो रहा है, कौन से जनरल बैठे हुए हैं, खुश हो रहे हैं, अपना कार्ड भी मुझे दे रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजर्स से मिलते हैं बाद में आफ्टर शो, तो हमारा दिल बहुत दुखता है। वो लिफाफा बहुत हल्का होता है। वो लिफाफा तो होता ही हल्का, लेकिन अप्रिशिएशन नहीं होती। वो सबसे हम पर एहसान किया उन्होंने, एहसान किया। ये बड़ी बात है। और काम भी अपने हमसे ही बोल रहे होते हैं, बेशक। हम उन्हीं के काम कर रहे होते हैं, यानी कि किसी बड़े ऑफिसर को कहकर। कुछ आपके बड़े चेदा दोस्त हैं जो हर तस्वीरों में, आप जिस तरह एक जमाल अकबर साहब है आपके जमाल जो भाई, दोस्त हाँ, हैं, कुछ माशाल्लाह। और अगर कुछ नाम लेना चाहे, कौन से ऐसे दोस्त हैं जो आप हमेशा आपके साथ खड़े रहे? मेरे साथ तो बहुत से ऐसे दोस्त हैं। अब जिस तरह जो मिर्ज़ा इफ्तिखार साहब माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, और एक ज़माने में सियासी लोग थे वो, लेकिन अब ये है कि बड़े सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ खड़े होते हैं। ये तो वो लोग हैं जो आर्टिस्ट से हटकर है। लेकिन जाकिर मस्ताना साहब है, मोइन अख्तर साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, शौकत रिजवी साहब, मोइन अख्तर साहब, नो डाउट बड़ा प्यार करने वाली शख्सियत थी मोइन अख्तर साहब। और सबसे पहले जो कंपनी के शो होते थे, मेरा नाम सबसे पहले लिखते थे। फिर उसके बाद रूहानी बानो, तहसीन जावेद, आलमगीर, या लाहौर से जो आर्टिस्ट आते थे, नाहिद अख्तर, ए नैयर साहब, उनके बाद में। तो एक दिन मैंने शिकायत कर दी, बोले यार अमजद भाई उधर फायर डांस नहीं होगा कैंडिड। मैंने बोला क्यों? बोले देख अबे जलील, देख तेरा नाम मैंने लिखा था, लेकिन वो मसला ये हो गया क्योंकि वो कुछ इशू है थोड़ा सा होटल का ना, उसका उनका अलार्म बज जाए। हाँ, हाँ। वो कैंडल्स की वजह से ना। अब जैसे मैं मुख्तलिफ डांस करता हूँ ना, ये पहले नहीं था, पहले कैंडल ही हर शो में। हाँ, यार फिर आप गुल- चेंज लाए फिर। हाँ गुलकार इतने आए, आलमगीर भी आ रहा है, यार अमजद भाई वो अब मैं पहले माइक भी उठा लेता था ना सिंगिंग गाने के लिए करते शुरू में एक गाना गा लो, अबे 10 सिंगर बैठे हुए, तो मतलब वो भी बोलते थे, हाँ। अबे 10 सिंगर बैठे हुए, तो अपना कैंडल कर। मेरे वाला मोइन भाई, वो सलीम जावेद भाई आए हुए, तो उनकी एंट्री करा। नहीं अबे यार मैं जब बोल रहा हूँ तो अपना कैंडल डांस कर पहले, यानी कि ये बातें हो चुकी है। तो मैं वो उसी पे लगा रहा, बचपन से लेकर अब तक उसी पे लगा रहा। लेकिन जब मैंने चेंजिंग की ना, तो फिर जो है फर्क पड़ा, पता लगा। मैं डांस भी कर रहा हूँ, कल्चर आइटम, मेरे ग्रुप है माशाल्लाह, 8-10 लड़कियां, 8-10 लड़के हैं। जब ऐसे बिग प्रोग्राम्स होते हैं या 14 अगस्त के तो उनको सिलसिले लेके में आते हो। कंपनीज के शो में, उनको लेकर आता हूँ। बेशक। तो वो एक नई चीज़ अब हो गई है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, और आपकी नो डाउट एनर्जी से हम बड़े मज़े ले रहे हैं, क्योंकि हमको भी एनर्जी आ रही है। बड़े आपको बिजनेसमैन मिलते होंगे, बड़े लोग मिलते होंगे, चीज़ें होती होंगी, और आप नो डाउट अभी भी आपके पास बहुत कुछ करने को है आगे चीज़ें का। आने वाले दिनों में कुछ क्या नया करने वाले हैं, जो आप कहते हैं ना कि मैं हर दफ़ा नया ही चीज़ लाता हूँ, क्या नया करने वाले हैं? नया मैं ये करने वाला हूँ कि कई मरतबा मैं अभी अमेरिका आया गया, कुछ आइडियाज़ कुछ जहाँ से मुझे कोई आइडियाज़ मिलते हैं, जैसे आपने कुछ आइडियाज़ दिए, मैंने उसको पिकअप कर लिया। ठीक है ना, अब मैं उस पर इंशाल्लाह ताला अमल करूँ। अमल करें। ठीक है ना। अब सिंगिंग के हवाले से कुछ ऐसे आइटम्स थे जो कि भंगड़ा, सिंधी हो गए, या पख्तून, या इस टाइप के सॉन्ग्स है, बलोची है, उसको मैंने अपने डांस के अंदाज में, यानी कि कोरियोग्राफी भी खुद ही मैंने की है, उसके वीडियोस मैंने बनाए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुस्तकबिल में मैं उनको लेकर चलूँगा एज ए परफॉर्मर और एज ए सिंगर। अच्छा, अभी हाँ। ये एक होती है इंसान की रेगुलर आमदनी होती है, तो बंदा जॉब कर लेता है और कहता है कर ले। इसके अंदर कितनी मुश्किलात आप समझते हैं कि अगर कोई नया बंदा आना चाहे, डांसर बनना चाहे, और उसको आप क्या एडवाइस देंगे कि यार बेटा कोई अपने साथ में जॉब भी करते रहो और फिर ये अपने शौक पूरे करो, या फिर आप समझते हैं कि वो डायरेक्ट डांसर बन के कुछ कमा सकता है, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे बड़े सगे भाई है। छोटे भाई को समझा रहे हैं कि पहले जॉब होनी चाहिए, बाद में आर्टिस्ट बनना। तो यही मैं जुमला दूंगा कि जो नए आने वाले, जो न्यू कमर जो आएंगे इस फील्ड में, तो प्लीज़ आप लोग जो है, हाँ अगर बर्गर लॉबी है तो लाजमी पैसा है आपके माँ बाप का, वो एक अलग बात है। लेकिन हम जैसे जो लेजेंड लोग हैं, जो बाय बर्थ आर्टिस्ट होते हैं ना, उनको पहले कोई काम करना चाहिए, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, जैसे भी हो,
ठीक है ना, वो ज़रूरी है। एजुकेशन मस्ट है, क्योंकि मैं पूरी दुनिया जाता हूँ, मैं झेलता हूँ, चाहे मैं सलीम जावेद भाई हुए या मैं हुए या हसन जहांगीर भाई हुए, हम जितने जो आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह बड़ी थोड़ा बहुत मुश्किल से भी गुजरते हैं, लेकिन क्योंकि एक आर्टिस्ट का, एक फ़न का एक लोगो लगा हुआ है, तो अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देते हैं। और नो डाउट ये बड़े आर्टिस्ट हैं जिनका मैंने नाम लिया, सलीम जावेद, हसन जहांगीर, अरशद महमूद भाई, इसलिए कि ये मेरे साथ भी होते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, अल्लाह इनको इज़्ज़त दे। और भी तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है पहले अपना काम, एजुकेशन कंप्लीट करें और माँ बाप के कहने पे चले, फिर जो आपका शौक है एज ए सिंगर, एज ए डांसर, जो भी, उसको शौक की तरफ रखें पहले। अगर आप बर्गर लॉबी नहीं है तो जब आप उसमें सक्सेस आपको मिलता है, उसमें आप फिर आए। कंप्लीट यानी कि आप उसमें जो है माहिर हो जाते हैं अपने फ़न में, फिर आप बाहर निकलें, फिर आपको लाजमी ऑफर्स भी होंगी, आप छोटे छोटे प्लेस करें, फिर आप बाहर निकल सकते हैं। अच्छा अमजद भाई, मुझे इसी बात पे आइडिया है कि फॉर एग्जांपल लगाइए आप कि इधर बड़ी बड़ी चैरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ जो चैरिटीज़ जो डिसेबल घर और बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनको रखते हैं, घरों में रखते हैं, उनको चीज़ें करते हैं, उनको एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है, क्योंकि उनको ज़िंदगी से वो खाइफ होते हैं बेसिकली। क्यों नहीं वो लोग आप जैसे एंटरटेनर्स को हायर करें, अपने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर लाएं, हर वीकली वो आप जाके उनको एक योगा करवाएं या डांस कराएं या चीज़ें कराएं, उसकी कोई फीस होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं फराज भाई, वो हायर तो नहीं करते, क्योंकि उनके भी फिर ऑर्गेनाइजर्स हैं हमारी तरह ही। अच्छा, वो लोग खुद खा जाते हैं, खुद पी जाते हैं। वैसे बात ही सही है, वैसे मुनासिब बिल्कुल बात सही बात है, लेकिन मैं अपनी ज़ात के लिए, मैं अपने क्या कहते हैं उसको, जो है एहसासात के लिए, अपने आप को जो अल्लाह ताला के हजूर एक अच्छा बनाने के लिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए सिखाने जाता हूँ। अच्छा, और यानी खुद ही आप उनको मैं फ्री खुद चला जाता हूँ और मुझे इतनी खुशी होती है, इतना रिलैक्स होता हूँ मैं, क्योंकि अल्लाह के दरमियान मेरे दरमियान होता है। मैं कोई मेरा कहने का नाज़रीन ये हाँ मकसद नहीं था कि ये चैरिटी नहीं करते होंगे। मेरा कहने का मकसद ये था कि जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो अरबों रुपए मिलते हैं उनको, तो उनको भी चाहिए कि कोई एक इंडस्ट्री बनाने के लिए किसी को एक पैसे देंगे तो आगे। अब अमजद भाई, बाहर ममालिक में ना जो बूढ़े लोग होते हैं ना, हाँ उनको एक लॉलीपॉप के नाम से हाँ हाँ एक जॉब दी जाती है। लॉलीपॉप्स क्या होते हैं? हाँ जो बच्चे स्कूल से छुट्टी होती है ना, तो जब वो सड़क पार कर रहे होते हैं ना, तो वो सिग्नल पे खड़े होते हैं, हाँ वो एक बैज दे देते हैं उनको, कहते हैं स्टॉप गाड़ी, तो गाड़ियाँ स्टॉप होती हैं, बच्चे पे गुजरते हैं। वो इसलिए जॉब क्रिएट करते हैं कि जो बूढ़े हो जाते हैं उनको जॉब नहीं मिलती है, नहीं मिलता 70-80 साल के लोगों को, उनको वो पे करती है गवर्नमेंट, हाँ सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि उनको एक एहसास ना हो कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास कोई चीज़ नहीं है। तो कोई ना कोई हमको इंडस्ट्री बनाने के लिए कुछ ना कोई इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। इन दी एंड अमजद भाई, क्या आप ऐसी चीज़ पूरी ज़िंदगी आपने जो सीखी है, उसमें क्या आप समझते हैं कि पैसा कितना ज़रूरी है एज ए आर्टिस्ट होना? हमारे जितने मैंने क्रिएटिव लोग देखे हैं, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज वेल, मैं बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वी स्टक बिकॉज ऑफ द मनी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग हैं, बाहर ममालिक के लोग पैसा डालते हैं खुल के और खुल के कमाते हैं, हम लोगों के लोग थूक में पकौड़े तलने के आदी हैं। बिल्कुल सही वो कहा। कहते हैं कि जी पकौड़े भी तलना है और उसमें थूक डाल दो, वो कुछ नहीं करो। आप क्या समझते हैं कि पैसा कितना ज़रूरी है इन आर्ट इंडस्ट्री के अंदर? बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मेरे पास कुछ आइडियाज़ है, लाजमी मैं मंजर आम पर नहीं ला सकता जब तक पैसा ना हो। तो पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ लाजमी पैसा आपके लिए भी ज़रूरी है, जो आप क्रिएट करना चाह रहे हो, नई चीज़ लाना चाह रहे हो फील्ड में, और फिर लाजमी आपको अपना घर भी चलाना है, ये दोनों चीज़ें। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे फैंस हैं, कि इन आर्टिस्टों को आप सपोर्ट करें। मैं ही नहीं, मेरे अलावा भी बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं, उनको आप सपोर्ट करें। और मुझे तो देख ही लिया होगा कि मैं गोल्ड में नहाया हुआ होता हूँ, लेकिन ये मेरी परफॉर्मेंस का ड्रेस है। ये नहीं समझिएगा कि मैं ये बेच कर कुछ मंगल वंगला ले लूँगा, लेकिन ये फराज भाई की मोहब्बत है माशाल्लाह। अमजद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी इतनी प्यारी बातें, इतनी बारी बातें हमने सुनी हैं। और मेरा ख्याल है कि अमजद भाई, द पार्टी स्टार्ट नाउ, ये आपने पूरी ज़िंदगी जो काम किया है ना, हाँ। वो कुछ भी नहीं था। हाँ। अब आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है। आपने जो दम भरा है ना, जो सब फूंक भरी है मुझ में एक नया, तो इंशाल्लाह ताला उसी को देखते हुए, देखे ना, गोल्ड के साथ साथ ये अंडे भी आ गए अब।
वाह, ये वाह। गोल्ड इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। वाह। और इंशाल्लाह आपने जो बातें कही है, जो ऑडियंस ने जो सुनी है, इंशाल्लाह ताला लोग जो व्यूवर्स हैं मेरे चाहने वाले हैं, वो मेरे लिए भी दुआ को होंगे। इंशाल्लाह एक अमजद राना एक नए अंदाज में नजर आएगा। ये बाल तो है ही मेरे पुराने, क्योंकि लोग मुझे बालों से बहुत पहचानते हैं, प्यार करते हैं। और आंखों में देखें, ये एक्टर की आंखें भी है, क्योंकि इसमें बड़ी उदासियां हैं, इसलिए मैं चश्मा लगा के रखता हूँ, कोई मेरे आंसू ना देख ले। तो ये बड़ी मैंने गहरी बात कही है आपको। और इंशाल्लाह ताला फराज भाई, आपने आई लव यू, आपने जो ये इंटरव्यू किया, ये मेरी लाइफ का चेंज इंटरव्यू है। इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग वन वर्ल्ड शो सर। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, थैंक यू सर। जितने मेरे दोस्त हैं, चाहने वाले, स्पेशल इस वक्त आप जो है बिग है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।